बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिविल पॉइंट। आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वन वे स्लैब को। वन वे स्लैब हमारे पास इसकी हम एक्सेल शीट डेवलप करने जा रहे हैं। एक्सेल शीट का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हम इन फ्यूचर इन डिफरेंट साइड कंडीशंस अगर हमने सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिज़ाइन करनी है, वन एंड कॉन्टीन्यूस डिज़ाइन करनी है, बोथ एंड कॉन्टीन्यूस कैंटिलीवर, तो हम उसकी बेसिस पर विद इन फ्यू क्लिक्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स हम उसकी रीइंफोर्समेंट निकाल सकते हैं, उसकी थिकनेस निकाल सकते हैं और इजीली उसको डिज़ाइन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डेट डिफ़िकल्ट कंडीशंस जो कि हम लंबे फार्मूलाज पुट करके और उसमें वैल्यूज़ निकालते हैं जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं। हम एक ही बार इसमें हार्ड वर्क करते हैं और हम इन फ्यूचर यूज़ के लिए हमारे पास यूज़फुल हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। वन वे स्लैब वो स्लैब है जिसमें जो लोड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि दो सपोर्ट्स होती हैं, सपोर्ट वन सपोर्ट टू, उन पर लोड ट्रांसफ़र होता है। ये दो बीम्स भी हो सकते हैं। डेट्स वाई हम जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डालते हैं, जो कि 3 to 4 बार्स आपके पास विजिबल हैं। ये मेन बार्स हैं और यही हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं इस सेशन में। तो हमारे पास वन वे स्लैब का पता कैसे चलेगा? हम लॉन्गर डायमेंशन को, जो हमारे पास ये वाली लॉन्गर डायमेंशन है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे शॉर्टर डायरेक्शन पे, तो हमारे पास अगर रेशो इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 आ गया तो ये हमारे पास वन वे स्लैब है। डिज़ाइन क्राइटेरियाज हमारे पास L/20, L/24, L/28 कैंटिलीवर। अब ये हमारे पास थिकनेस निकालने के लिए यूज़फुल होते हैं। L हमारे पास लेंथ ऑफ द वन वे स्लैब है, यानी कि टोटल स्पैन जिस पर हमने वन वे स्लैब को डिज़ाइन करना है, और हम इसको फीट से इंचज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। FC डैश हमारे पास 3000 PSI है, FY 40,000 है। ये यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और स्टील है। लेंथ हमारे पास 12 फीट है, डेड लोड 30, लाइव लोड 30 और ब्रेथ हमारे पास 12 इंचज़ है, जो कि हर केस में हम 12 इंचज़ ही लेते हैं क्योंकि हम हर बार एक स्ट्रिप को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जो ये स्ट्रिप होगी वो 1 इंचज़ की स्ट्रिप, सॉरी 1 फीट की स्ट्रिप होगी, हम उसको डिज़ाइन कर रहे होंगे। अब हम डिफरेंट क्राइटेरियाज रख लेते हैं सिंपली सपोर्टेड के, वन एंड कॉन्टीन्यूस के, जो कि इक्वल टू 2, बोथ एंड कॉन्टीन्यूस इक्वल टू 3। ये हम यूज़र पर डिपेंडेंट कर देते हैं कि यूज़र जो एंटर करेगा उसकी बेसिस पर हम डिज़ाइन करेंगे। यानी कि यूज़र ने अगर 1 एंटर किया तो सारी कैलकुलेशन सिंपली सपोर्टेड के लिए होंगी। यूज़र ने 2 एंटर किया तो वन एंड कॉन्टीन्यूस के लिए। तो इस तरह हम इफ़ एंड एल्स नेस्टेड लूप लगाकर एक्सेल पर तो हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। हम हाइट कैलकुलेट करके इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। हाइट बेसिकली यहाँ पर h है, जो कि एक डेप्थ है। जो थिकनेस है, जो थिकनेस ऑफ द वन वे स्लैब होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हाइट में बेसिकली यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे और वहाँ पर ये चीज़ यूज़फुल होगी। हम करेंगे ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सिंपली सपोर्टेड का क्राइटेरिया जो कि L/20 है वो पुट कर देंगे। उसके बाद हम वन एंड कॉन्टीन्यूस का जो क्राइटेरिया है वो पुट कर देंगे L/24। फिर उसके बाद बोथ एंड कॉन्टीन्यूस का क्राइटेरिया पुट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हाइट कैलकुलेटेड में हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला कैसे एंटर करते हैं? इक्वल टू सबसे पहले हम दबाएंगे ताकि हम फार्मूला को स्टार्ट कर सकें। अब हम इक्वल टू के बाद इफ़ लगाएंगे। इफ़ में सबसे पहले इफ़ में हम ब्रैकेट यहाँ पर देंगे और ब्रैकेट के बाद हम कहेंगे कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया, इफ़ दिस कॉलम इज़ इक्वल टू 1 कॉमा देन लेंथ इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि इंचज़ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको डिवाइडेड बाई 20 करेंगे बिकॉज ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी स्लैब। तो 20 कर दिया। बस इसी तरह हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। कॉमा इफ़ अगर यूज़र ने 2 एंटर कर दिया इक्वल टू 2, देन हमारा जो स्पैन है वो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से और उसको डिवाइड करेंगे 24 के साथ। इसी तरह इफ़ यूज़र एंटर 3, अगर यूज़र ने हमारे पास 3 एंटर किया तो हम क्या करेंगे कि जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और डिवाइडेड बाई 28, क्योंकि बोथ एंड कॉन्टीन्यूस बन जाएगी वो। इफ़ यूज़र एंटर्ड 4, वो कैंटिलीवर स्लैब बन जाएगी। उसमें हम जो लेंथ है, यानी कि जो ये वाला कॉलम है, उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे
12 के साथ और डिवाइड बाय 10 बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन क्राइटेरिया ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो ये आपके पास इफ़ नेस्टेड लूप बन गई है और इसमें ब्रैकेट्स लगाकर हम क्लोज कर देते हैं, तो हमारे पास इसने जो हाइट कैलकुलेट करके हमें दी है वो सिंपली सपोर्टेड की दी है, क्योंकि हमने 1 एंटर किया था। अगर हम यहाँ पर 4 एंटर करते हैं तो हमारे पास ये थिकनेस ज़्यादा आ गई है, क्योंकि ये कैंटिलीवर स्लैब है और इसकी थिकनेस हमेशा ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पर कुछ और पुट करें लाइक 3 बोथ एंड कॉन्टिन्यूस, तो हमारे पास 5.14 इंचज़ आ गई है। तो ये वेरिएबल थिकनेस देगा डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए। अब हम जो स्लैब राउंड ऑफ करते हैं वो हमेशा 0.5 इंचज़ पर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंक्रीट पोरिंग है हमने वो इकोनॉमिकल बनानी है। तो डेट्स वाई हम इसको जो 7.2 है इसमें हम 0.3 ऐड करके इसे 0.5 का मल्टीपल बना के 7.5 इंचज़ कर लेते हैं। अब हम सेल्फ वेट कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास ये एज अ स्लैब थी, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि ब्रेथ भी है 12 इंचज़, हाइट भी हमने कैलकुलेट कर ली, तो हम इसको एज अ बीम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ वेट हमारे पास, इसमें कंक्रीट की डेंसिटी को हम यूज़ करेंगे इक्वल टू, हम टोटल हाइट को सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाले कॉलम से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से कन्वर्ट करने के लिए फीट में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंक्रीट की डेंसिटी के साथ। तो हमारे पास ये टोटल सेल्फ वेट आ जाएगा। इसके बाद जो टोटल लोड है हमारे पास, उसको हम, उसमें डेड लोड प्लस सेल्फ वेट होगा और लाइव लोड विद फैक्टर्ड, यानी कि 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड। तो 1.2 डेड लोड हमारे पास सिलेक्ट कर लेंगे 20 प्लस सेल्फ वेट हम सिलेक्ट कर लेंगे ब्रैकेट प्लस 1.6 और लाइव लोड हम क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल लोड कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पर 184.5 LB पर फीट। मोमेंट का फार्मूला फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर हम देखें तो वो WUL²/8 होता है। तो हमारे पास टोटल लोड WU होता है, जिसको हम अभी सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि 184.5 LB है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्पैन के स्क्वायर के साथ, यानी कि 12 के स्क्वायर के साथ, और इसका स्क्वायर हम कैलकुलेट करके और उसको डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। अब याद रहे कि ये जो फार्मूला है, क्योंकि अभी हम इसको एज अ बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, डेट्स वाई हम इसको ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये स्लैब है, जब स्लैब की कंडीशंस डिफरेंट होंगी तो ये फार्मूला भी वेरी करेगा। लाइक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब थी, तो हमने यहाँ पर WL²/8 कर दिया, इसको हम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। तो हमारे पास ये 3321 LB फीट में मोमेंट आ चुका है। इसको अगर हमने किप में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये किप फीट में आ जाएगा। अब जो मेन चीज़ है हमारे पास, वो रीइंफोर्समेंट रेशो हमने कैलकुलेट करना है यहाँ से। रीइंफोर्समेंट रेशो में हमारे पास एक बड़ा फार्मूला है, जो कि आपके सामने राइट साइड पर पिक्चर में है। रो इज़ इक्वल टू 0.85 FC डैश डिवाइडेड बाई FY 1 माइनस √1 माइनस 2MU डिवाइड बाई 0.85 FC डैश BD² मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये एक बड़ा फार्मूला है, जिसको पुट करना भी थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम ब्रैकेट्स को यूज़ करें तो वो इजीली यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। हमने बार बार ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है और जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर से ही उठाकर इसमें पुट कर देनी है। फाई जो इस इक्वेशन में है वो 0.9 हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो MU है उसको हम टोटल को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, अगर हम LB फीट में पुट कर रहे हैं। तो इक्वल टू 0.85 ब्रैकेट 0.85 मल्टीप्लाई बाय FC डैश हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ब्रैकेट, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे FY के साथ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम एक और ब्रैकेट यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम ब्रैकेट्स का हमने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि एक्सेल में ब्रैकेट्स अगर प्रॉपर ना दिए जाएँ तो एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ब्रैकेट 1 माइनस अगेन ब्रैकेट अंडर रूट को हम उसकी पावर 1/2 कर लेंगे। तो 1 माइनस, अब यहाँ पर 2 इंटू मोमेंट आना चाहिए, तो 2 इंटू मोमेंट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, क्योंकि हमारी बाकी जो चीज़ें हैं वो इंचज़ में हैं। इसके अगेन हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ब्रैकेट, अब हम नीचे वाला पोर्शन इसमें पुट करते हैं 0.85
ब्रैकेट 0.85 FC डैश सिलेक्ट कर लेंगे अगेन इनटू बी हमारे पास 12 इंचज़ ही है, वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय डी का स्केयर। डी हमने यहाँ पर अलग से कैलकुलेट करना होता है क्योंकि डी और टोटल थिकनेस में हमारे पास फ़र्क होता है। हमारे पास जो टोटल थिकनेस होती है वो तो हमने 7.5 इंचज़ कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमारे पास जो थिकनेस होती है उसमें से कवर माइनस करके डी आता है। कवर जो हमने कंक्रीट कवर देना होता है रीइंफोर्समेंट के लिए, ताकि वो इरोड ना हो, कोरोजन से बची रहे, रस्टिंग ना हो, तो हम उसमें से आलमोस्ट 3/4 इंचज़, अगर हम स्लैब की बात कर रहे हैं तो 3/4 इंचज़ जो कि 0.75 इंचज़ होता है, वो हम पौना इंचज़ का कवर ले लेते हैं और उसको टोटल थिकनेस में से हम माइनस कर लेते हैं। तो डी कैलकुलेट करने के लिए हम अलग से यहाँ पर कैलकुलेशंस कर लेंगे, जिसमें हम इसमें से टोटल जो हमारे पास हाइट है, जिसको हम थिकनेस भी कहेंगे, उसमें से हम माइनस कर लेंगे 3/4 इंचज़, जिसको हम 0.75 इंचज़ भी कहेंगे। तो इसमें जो 7.5 इंचज़ है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू 6.75 इंचज़ आ गई है, जो कि हमने माइनस कर दी थी यहाँ से। तो इसको हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे फार्मूला में पुट करने के लिए। इसको हम यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका स्केयर ले लेंगे क्योंकि फार्मूला में इसका स्केयर है। अब हम ब्रैकेट सारी क्लोज करेंगे ताकि एरर के चांसेस कम हो जाएं। हमारे पास रीइंफोर्समेंट को हमने काफ़ी एक्यूरेट हद तक मेजर करना होता है क्योंकि इसी की बेसिस पर बाद में हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील है वो कैलकुलेट करना होता है हमने। तो एरिया ऑफ स्टील को भी इसी की बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ब्रैकेट्स कंप्लीट हैं या नहीं। 0.85 से पहले एक ब्रैकेट और फिर क्लोज। अब सारी जितनी भी ब्रैकेट्स हैं वो हमारे पास क्लोज होनी चाहिए। अभी यहाँ पर हमने 1/2 को नहीं पुट किया, जो कि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू है, जो कि 1/2 हम यहाँ पर पुट करते हैं। वो हमने एक पावर में लेना है, उसको पावर में हम वहाँ पर उसको पुट करेंगे 1/2 को। 1/2 को पावर में हम यहाँ पर पुट करेंगे और ये ब्रैकेट्स हमारे पास हमने क्लोज कर देनी है यहाँ पर 0.5 यानी कि 1/2। यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट पर भी लगा देते हैं और एंड पर भी लगा देते हैं। अब हम अगर इसको देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट आएगी क्योंकि हमने ब्रैकेट्स बना दी हैं यहाँ पर। तो इस फार्मूले को रीचेक कर लिया गया है, जिसमें हमने 1/2 जो पावर है वो इंपुट करवा दी है। अब हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट रेशो का फार्मूला है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, जो कि रो इज़ इक्वल टू 0.85 FC डैश और FI। इसमें ये इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हमारे पास जो टोटल जो सारी हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं वो उसमें पाउंड और इंचज़ के यूनिट ही हों। पाउंड और इंचज़ के यूनिट होंगे तो तब ही हमारी जो आंसर है वो सही आएगा। तो FC डैश जो हमने पुट किया वो भी हमारा 3000 PSI था, यानी पाउंड्स पर इंच स्क्वायर था। इसी तरह FY भी 60,000 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर था। तो हमारी जो टोटल मोमेंट थी वो भी हमने इसी तरह LB फीट में थी, तो उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 करवा दिया। नीचे हमने देखा FC डैश अगेन PSI में था और B हमारा 12 इंचज़ था, हमने इंचज़ में ही उसको पुट किया। और हमारा जो D था डेप्थ, यानी कवर माइनस करके जो डेप्थ आती है वो भी हमने 6.75 इंचज़ में पुट किया। 5.9 ही लिया जाता है क्योंकि ये टेंशन कंट्रोल मेंबर्स हैं। टेंशन कंट्रोल मेंबर्स में हमेशा हम 5 को 0.9 ही यूज़ करते हैं, आया वो स्लैब हो या बीम हो। तो हमारे पास अगर हम इस कैलकुलेशन को चेक करें तो वैल्यू अगर हम देखें तो ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दी और ये हमारे पास रो की वैल्यू आ जाती है 0.002068 या 558। तो हमारे पास ये जो है टोटल वैल्यू आ गई है।
अगेन इसको देख लें, सारे कॉलम हमारे पास सिलेक्टेड हैं। इसके बाद हमने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना होगा। एरिया ऑफ स्टील हमारे पास होता है एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू, यानी कि ये रिइंफोर्समेंट का एरिया है जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, रो बी डी। रो हमने सिलेक्ट कर लिया, रिइंफोर्समेंट रेशियो बी सिलेक्ट कर लिया और फिर मल्टीप्लाई बाय डी कर लेंगे इसे। ये अगर हम इसको डी करें तो हमारे पास ये जो सॉरी अभी ये हमने कॉलम गलत सिलेक्ट कर लिया, डेट्स वाई हमारे पास ये ज़ीरो आया है। हमने पहले एरिया ऑफ स्टील के लिए रो के कॉलम को सिलेक्ट करना है और फिर ब्रेथ के कॉलम को सिलेक्ट करना है और फिर हमने डेप्थ के कॉलम को सिलेक्ट करना है जो कि कवर माइनस करके आई थी। हमेशा हम टोटल थिकनेस नहीं लेते बल्कि जो हमारे पास डेप्थ होती है हम उसको लेते हैं। तो ये रो बी और डी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील आया है वो 0.1669 आया है। ये हमारे पास इंच स्क्वायर पर फीट में होगा। अब हमारे पास डिज़ाइन एड में ये टेबल है जिसकी बेसिस पर हम स्पेसिंग फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एरिया। अब हमारे पास जो एरिया आया है वो इंच स्क्वायर पर फीट में आया है। डिज़ाइन एड की बेसिस पर हमारे पास हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास पाउंड इंच में ये बार नंबर हैं, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास स्पेसिंग है इंचज़ में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा हमारे क्राइटेरिया से मैच करती है। तो हम देखते हैं नीचे ये 0.17 भी है, 0.15 भी है, 0.18 भी है। तो हम यहाँ से सूटेबल कोई ले लेंगे। लाइक हम 0.17 सेलेक्ट करें तो #3 की 8 बार्स आती हैं, यानी कि #3 एट द रेट ऑफ 8 इंचज़ सेंटर टू सेंटर, यानी कि उनके दरमियान सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो 8 इंचज़ होगा। इसी तरह अगर हम #9 को सिलेक्ट करें तो हमारे पास #3 को सिलेक्ट करें तो वो 9 इंचज़ पर भी आती हैं। तो हम सेफ रहने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे #3 एट द रेट ऑफ 8 इंचज़ को। तो ये हमारे पास मेन बार्स, मेन रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन हो चुकी है जो कि हम यहाँ पर डालेंगे, जो हमने अभी डिज़ाइन की है। तो ये हमारे पास वन वे स्लैब डिज़ाइन हो चुकी है। अब वन वे स्लैब में हम ये स्पेसिंग है, यानी कि हर 8 इंचज़ के बाद हमने #3 की बार यहाँ पर डालनी होगी। इसके अलावा इस एक्सेल शीट का फ़ायदा ये है कि मैं कोई भी चॉइस और पुट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर चॉइस नंबर 4 हमने कैंटिलीवर डिज़ाइन करना होगा तो मैं यहाँ पर 4 पुट कर दूँगा। तो यहाँ पे थिकनेस सारी चेंज होगी। थिकनेस के बाद मैं यहाँ से जो हाइट है वो टोटल थिकनेस चेंज कर दूँगा, 14.5 कर दूँगा राउंड ऑफ करके। इसके बाद आपके पास डी भी चेंज हो गया, सेल्फ वेट, टोटल लोड, मोमेंट, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। मोमेंट को आपने दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट करना होगा जो कि कैंटिलीवर के लिए यूज़ होता है। तो डी भी इसी तरह कैलकुलेट होगा। डी इज़ इक्वल टू हाइट, जो टोटल हमारे पास थिकनेस होगी उसमें से हम 0.75 कवर माइनस कर लेंगे तो 13.75 आ जाएगा। तो रिइंफोर्समेंट रेशो हमारे पास ये निकल आया, एरिया ऑफ स्टील ये। तो इसकी बेसिस पर हम अगेन टेबल से वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये थी सारी आज की कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास एक्सेल शीट डेवलप हो चुकी है जिसको हम फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट को हम वन वे स्लैब की जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं, वन एंड कॉन्टीन्यूस, कैंटिलीवर हो गया, विद इन फ्यू सेकेंड्स हम यहाँ पर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम साइट पर डिफ़िकल्ट कंडीशंस के अंदर हम दोबारा से लंबी कैलकुलेशंस करें। हम एक्सेल शीट मोबाइल फ़ोन डिवाइस या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।